एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गडरिया यहनी के भेड़ों को चराने वाला रहा करता था। वो गांव बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था, इसीलिए गडरिया की भेड़ों को वहां पर बहुत सारा खाना और हरी भरी घास मिल जाती थी। गडरिया रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था, जहां इसकी भेड़ें खूब चरती और घास वगैरह खाती। वो सुबह अपनी भेड़ों को लेकर निकलता और शाम को ही वापस आता, ताकि इसकी भेड़ों की भूख पूरी तरह मिट जाए। लेकिन वो ये काम करके काफी थक जाता था, क्योंकि इसे ये काम अकेले ही करना पड़ता था। इसकी बीवी घर का सारा काम करती थी और इसका बेटा पूरा दिन मौज मस्ती और खेल कूद में लगा रहता था। वो अपने बाप की किसी भी काम में कोई मदद नहीं करता। वो अक्सर दरख्तों के साथ झूला झूलता या फिर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता था। लेकिन इसको पढ़ना लिखना और काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने बाप की भी किसी काम में कोई मदद नहीं करता। फिर एक दिन इसके वालिद को किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना था, इसीलिए इसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा, ओ बेटा, कहाँ खेल रहे हो? जरा यहाँ आओ। आ रहा हूँ अब्बू जान। क्या हुआ अब्बू जान? जल्दी जल्दी बताइए, फिर मुझे खेलने के लिए जाना है। अभी अभी तुम खेल कर आए हो और अब फिर तुम्हें खेलने के लिए जाना है? देखो बेटा, पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं, इसीलिए अब तुम काम में मेरा हाथ बढ़ाया करो। अरे मेरे प्यारे अब्बू जान, आप मुझे फिर से डांटने लग गए। जल्दी बताइए ना कि आखिर काम क्या है। देखो बेटा, किसी काम के सिलसिले में मुझे 2 से 3 दिनों के लिए गांव से बाहर जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करो, ठीक है? हाँ, भेड़ों की देखभाल? अरे नहीं नहीं अब्बू जान, ये मैं नहीं कर सकता। अरे देखो अपने बेटे को क्या कह रहा है, ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनता। ना ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। अपने बाप की मदद करना तो अच्छी बात होती है और इसके साथ साथ ये तुम्हारा फर्ज भी है। अपनी माँ की बात सुनकर वो लड़का किसी तरह भेड़ों की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह इसके बाप का भी काम बन जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसीबत अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह लड़का सारी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ निकला। वहां पर बहुत सारे खेत थे और हरे भरे मैदान भी। भेड़ें वहां पर अपने आप चरती रहती थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद लड़का बोर हो गया, क्योंकि वहां पर उसके दोस्त नहीं थे और अपनी भेड़ों को घास खाता हुआ देख रहा था और साथ ही साथ वो इनकी देखभाल भी कर रहा था। पास ही खेतों में कुछ लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्हें देखकर वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए मन ही मन में शरारत सोचने लगा। फिर कुछ ही देर के बाद लड़के ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ बचाओ, देखो शेर आया है, बचाओ। खेतों में काम करते हुए लोगों ने जब इसकी आवाज सुनी तो उनको लगा कि सचमुच शेर आया है और उनको उस लड़के की मदद करनी चाहिए। लिहाजा सब ने अपना अपना काम छोड़ा और उस लड़के की मदद करने के लिए दौड़े चले आए। कहाँ है शेर बेटा, जल्दी बताओ हमें, कहाँ है शेर? हा 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 हा। अरे मैं तो यूं ही चला रहा था। मैं अकेले बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा कि आप लोग आ जाओगे तो कुछ समय गपशप में कट जाएगा। अरे कितने अजीब हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह हम भी निकम्मे हैं जो तुम्हारे साथ गपशप करेंगे? तुम्हें खुद कोई काम नहीं है तो हमें तो काम करने दो, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब सब लोगों ने देखा कि ये लड़के की शरारत है तो वो वापस अपने खेतों की तरफ चले गए और फिर से काम में मसरूफ हो गए। अगले दिन फिर वो लड़का अपनी भेड़ों को लेकर निकला, लेकिन इस बार वो जंगल की दूसरी तरफ गया।
और वहां इसने अपनी भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद वो लड़का एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और इसने आज फिर वही शरारत की। शेर आया है, बचाओ बचाओ। लड़के की आवाज सुनकर एक बार फिर गांव वाले अपना काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़े आए। उन्होंने पूछा कि कहाँ है शेर बेटा, जल्दी बताओ हमें। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, आप लोग इतना तेज तेज भागे हुए क्यों आए? अब इसमें मेरी गलती तो कोई नहीं है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि लड़के ने सिर्फ ये शरारत की है, वो फिर वहां से वापस अपने खेतों की तरफ लौट गए। लेकिन अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि ये लड़का झूठ बोलता है। शेर आया है ऐसे कह के नाटक करता है ताकि लोग इसके पास जाएं और गपशप करें और इसका दिल बहल जाए। पर अब लोग इसकी चाल समझ चुके थे। तीसरे दिन फिर वो लड़का अपनी भेड़ों को लेकर निकला। भेड़ों को मैदान में छोड़कर वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करने लगा। इससे पहले कि वो फिर से कोई शरारत करता या फिर किसी शरारत के बारे में सोचता कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि वहां पर सचमुच शेर आ गया है। शेर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, शेर आया है, इसने मेरी भेड़ों पर हमला कर दिया, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करे। लड़का चलाता रहा, लेकिन इस दिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि ये लड़का रोज यूं ही मस्ती करता है और झूठ बोलता है। जबकि इस बार सचमुच वहां पर शेर आया और इसने एक एक करके सारी भेड़ों को मार डाला। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम रोज रोज झूठ बोलकर लोगों में अपना एतमाद खो बैठते हैं।